Hello my lovely student, now today we are discussing about the vitamins. Vitamins आप सभी को पता है जनरल टर्म है बहुत ज़्यादा. एक्चुअल में विटामिन्स होते क्या है? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली. पहले तो आप ये याद रखो विटामिन्स होते क्या है. आपके जो विटामिन्स है वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपको स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है. देखो विटामिन्स क्या है, बॉडी को जो भी आपके सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, ओनली स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. These are the organic compounds which are required by the body. बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं उनको स्मॉल अमाउंट में अपनी डाइट में ज़रूरी चाहिए होता है. ये क्यों स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है और एसेंशियल होता है कि आपको चाहिए होता है विटामिन्स? क्यों? उसी की वजह से आप कुछ पर्टिकुलर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर पाओगे और इसी की वजह से ग्रोथ जो बॉडी की है वो भी सही से होगी और आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी. आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन है, अभी जो पहले विटामिन्स को बोला जाता था वो बोला जाता था विटामिन. उसकी स्पेलिंग क्या होती थी? MINE होती थी. बट टुडे जो यहाँ पर है, आजकल है, उसको क्या कहा जाता है? उसकी स्पेलिंग क्या है? विटामिन. ओनली N है, नॉट E. नो E इज़ देयर. तो आजकल विटामिन को सिर्फ विटामिन N तक लिखा जाता है, E नहीं लिखा जाता. अर्लियर डेज में आपका विटामिन विद E लिखा जाता था. ऐसे क्यों होता था? तो पहले समझ लो, अर्लियर की बात हम करें अगर, अर्लियर डेज में क्या होता था कि विटामिन क्यों नाम पड़ा? बेसिकली विटामिन पड़ा इन दो वर्ड से, वाइटल प्लस अमीन. ध्यान से देखना, वाइटल प्लस अमीन. अब क्या था, जो ये आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं विटामिन्स जो कि ग्रेट इंपॉर्टेंस के हैं और स्मॉल अमाउंट में बॉडी को चाहिए, वो क्या देखा गया जब पहले पहले डिस्कवरीज कुछ विटामिन्स की हुई तो उसमें देखा गया कि उसमें सभी में मैक्सिमम में क्या प्रेजेंट थे? इनिशियली अर्लियर डेज में सभी में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे. अमीनो ग्रुप्स कह लो, अमीनो ग्रुप्स आपके सभी में प्रेजेंट थे. तो ऐसा देखते देखते जैसे अगर ज़्यादा आपको जो विटामिन्स मिले, उनके पास क्या थे? ज़्यादातर जो भी आपको विटामिन्स मिल रहे थे पहले, उसमें ज़्यादातर क्या था? अमीनो ग्रुप्स था. तो अमीनो ग्रुप्स अगर ज़्यादा हो गए तभी उन्होंने क्या बोला? वाइटल अमीन्स. वाइटल होता है जो कि ग्रेट इंपॉर्टेंस का होता है, जो ज़रूरी होता है, तभी उन्होंने विटामिन नाम ही इस वजह से पड़ा था वाइटल अमीन्स. यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के आपके अमीन्स है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होते बॉडी को, वो वाले अमीन्स, तभी इनका नाम वाइटल अमीन्स विटामिन पड़ा, बिकॉज ऑफ द वाइटल अमीन. क्योंकि अमीन सभी, अमीनो ग्रुप सभी में थे पहले पहले जो डिस्कवर हुए, और वो एसेंशियल भी थे, बहुत ज़रूरी थे. तो इसी वजह से वाइटल अमीन यानी कि उसका नाम पड़ा विटामिन. उसका क्या नाम पड़ा? MINE. देखो अमीन है, वाइटा एल से हटा दिया उन्होंने, विटामिन पड़ा. बट इसमें कहानी में ट्विस्ट कब आया? जब इसके बाद भी विटामिन्स जो और तरह के थे उनकी डिस्कवरी होनी शुरू हुई, और उसमें मैक्सिमम में ऐसा देखा गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विटामिन्स वही हो गए जिनमें अमीन्स हो गए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे विटामिन्स थे जो कि बॉडी को स्मॉल अमाउंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थे, बट उसमें अमीनो ग्रुप नहीं था. तो बाद में क्या हुआ, इस पूरी जो विटामिन है उसको तो पूरा चेंज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये विटामिन्स है इसमें से आप क्या हटा दो? विटामिन का E ही हटा दो, यानी कि सिर्फ आप विटामिन रखो, सो दैट जो ज़्यादा ध्यान है वो उसके अमीन वाले कैरेक्टर पे ना जाए. सिर्फ इसी वजह से जो विटामिन का जो आपका ये होता है वो VITAMIN होता है स्पेलिंग इसका. ओके, इसी वजह से ऐसा हुआ. तो हम यहाँ पे नोट्स में भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है. विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स. ये तो पक्की बात है कि स्मॉल अमाउंट में आपको डाइट्स में चाहिए होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो दैट उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अच्छी ग्रोथ हो पाए और स्पेसिफिक जो बायोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी करती है वो इस अगर इसकी कमी होगी तो वो नहीं कर पाएगी. कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, इसीलिए स्मॉल अमाउंट में दैट शुड बी कंटेन्ड इन द डाइट. तो यहाँ पर क्या है, अर्लियर इट वॉज वही वाली स्टोरी की विटामिन था, E था, क्योंकि वाइटल अमीन से ये निकला था, वाइटल अमीन से निकला था. सिंस अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड
कंपाउंड, जो आइडेंटिफाई कंपाउंड्स थे हैड अमीनो ग्रुप, उसमें अमीनो ग्रुप था। लेटर वर्क शोड दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप, बाद में देखा गया मैक्सिमम के पास अमीनो ग्रुप थे ही नहीं, तो ये फालतू में ही इन्होंने करा, बट इस पूरी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते थे, हटा नहीं सकते थे। सो द लेटर ई जो था, ओनली जो ई लेटर था वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द वाइटामिन, और नया जो टर्म आपकी आई है वो वाइटामिन आई है विदाउट एनी ई, इज यूज्ड दिस डेज। तो आपको स्पेलिंग में कंफर्म होना चाहिए, स्पेलिंग पता होनी चाहिए। नाउ अब क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। वाइटामिन से अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। व्हाट आर द फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो ध्यान से देखो, जो फैट सॉल्युबल है बोल ही ये रहे हैं कि जो आपके वाइटामिन्स जो कि फैट में सॉल्युबल हो गए, फैट सॉल्युबल हो गए, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हो, वाटर इनसॉल्युबल हो गए, इनसॉल्युबल हो गए, यानी कि वो वाटर में इनसॉल्युबल है तभी वो फैट में सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल, क्योंकि फैट एंड ऑयल एक ही बात है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर केप्ट इन दिस कैटेगरी। और इसमें एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि डेफिनेशन तो आप इसके नाम से बना दोगे। वाइटामिन्स कौन से होते हैं? ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ये सारे जो वाइटामिन्स होते हैं ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फैट्स में तो बॉडी में जैसे जाएंगे। सपोज मैंने विटामिन ए लिया, मैंने कुछ खाया जिसमें कि विटामिन ए है, तो वो क्या हो जाएगा? वो मेरी बॉडी में फैट में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में क्या होता है? फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, उसमें क्या होगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बॉडी में क्या है? वो बॉडी के फैट्स में घुल के रह जाएगा, आपके पास रहेगा। तो ये होते हैं फैट सॉल्युबल। एंड दूसरी तरफ आते हैं आपके वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का क्या मतलब होता है? वो वाइटामिन्स जो कि आपके वाटर में सॉल्युबल हो गए। दैट मीन्स वाटर में सॉल्युबल हो गए, तो जो फैट्स एंड ऑयल आपकी बॉडी में है, फैट्स एंड ऑयल है, उसमें क्या हो गए? ये इनसॉल्युबल हो गए, इनसॉल्युबल हो गए। तो दैट मीन्स इसके एग्जाम्पल क्या है? इसमें आता है विटामिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। विटामिन बी वाली जो सीरीज है वो आती है, एंड आपके विटामिन कौन से आते हैं? विटामिन सी जो आपके सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं वो वाले आते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है आपका इसका B12, वो समटाइम्स क्या होता है? वो आपका फैट सॉल्युबल वाला बन जाता है। अब यहाँ देखो, अब ये बात आती है कि जो बिकॉज ये फैट आपके वाटर सॉल्युबल है, कौन से? विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो अगर ये वाटर सॉल्युबल है, तो अगर हमने बी एंड विटामिन सी हमने लिया, इनटेक करा, तो ये वाटर सॉल्युबल है, ये आपके क्या करेंगे? ज़्यादा टाइम तक बॉडी में स्टोर नहीं होंगे। ये क्या होगा? यूरिन के थ्रू ये मतलब बॉडी से बाहर रेगुलरली निकलते जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपके विटामिन बी एंड सी है, लाइक आपके वाटर जो सॉल्युबल आपके विटामिन्स है, दैट शुड बी रेगुलरली सप्लाई टू योर बॉडी। मतलब आप रेगुलरली उन्हें कंज्यूम टाइम टू टाइम करना चाहिए, क्योंकि आपने ये कंज्यूम कर लिया विटामिन बी एंड विटामिन सी, बट वो ज़्यादा टाइम तक बॉडी में नहीं रहते, क्योंकि वो यूरिन के साथ बाहर को निकल जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वाटर सॉल्युबल नेचर। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर यही है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये इंपॉर्टेंट है। दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। अगर और देखना हो किसी को, एडिपोज टिश्यू होता है कौन सा? फैट स्टोरिंग टिश्यू, उसमें ये स्टोर होते हैं। विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, यानी कि उन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल विटामिन सी वाले एंड विटामिन बी के जो भी सारी है। तो विटामिन बी में भी B1 आता है, B2 आता है, ऐसे ऐसे करके आता है, बट इसमें भी विटामिन जो 12 होता है, B12 होता है, वो आपका इसमें एक्सेप्शन आता है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। दे मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। वो रेगुलरली बाहर निकलता जाएगा विद द यूरिन, तो इस वजह से इन्हें सप्लाई रेगुलर इनकी होनी चाहिए बॉडी को। ओके, नाउ अब ये या तो क्वेश्चन देखो विटामिन से, या तो क्वेश्चन इनसे बनता है, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और उसमें भी आपको ये लर्न होने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? कोई भी पूछ लेंगे, कोई भी विटामिन उठा देंगे, और उसकी डेफिशिएंसी डिजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ज़्यादा सोर्सेज ज़्यादा नहीं पूछा जाता है ऑलमोस्ट। क्यों होते हैं ये? क्योंकि ऑलमोस्ट ये सिमिलर से ही होते हैं। ज़्यादातर आपसे डेफिशिएंसी डिजीज पूछी जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज
डिजीज़ मतलब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई किसी को तो डिजीज़ कौन सी होगी, ये वाली। तो चलो सारी ये बात करते हैं। विटामिन जो ए होता है वो सोर्सेज क्या होते हैं उसके, आपके फ्रेश लिवर ऑयल होगा या कैरेट्स, बटर या मिल्क होगा। और डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है, वो जो डिजीज़ है उसका एक नाम है ज़ीरोथैलेमिया, ठीक है, ज़ीरोथैलेमिया कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ज़ीरोथैलेमिया बोलते हैं डिजीज़ का नाम। और एक्चुअल में ये होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। और मोर कॉमन जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी वो कौन सी होती है, वो है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात में जिन्हें नहीं दिखता है, दिस इज़ योर नाइट ब्लाइंडनेस। और ज़ीरोथैलेमिया बोला जाता है इसे। हार्डनिंग ऑफ, ये एक्चुअल में किस वजह से होता है, जो कॉर्निया होता है का उसमें हार्डनिंग हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया की वजह से ये होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ ए से। और यहाँ पे विटामिन बी की सीरीज आती है, B1, B2, B6 एंड B12, फिर C, D, E, K आएगी। फिर विटामिन जो B1 होता है, थायमिन भी हम कहते हैं, विटामिन B1 का नाम है, डेफिशिएंसी का नाम नहीं, विटामिन B1 का नाम भी है, ये थायमिन बोलते हैं इसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यीस्ट मिल्क सीरियल में होता है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है, ठीक है। बेरी क्या होता है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है उसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। फिर आता है विटामिन B2 का, विटामिन B2 का जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है इसका नाम। और ये मिल्क, लिवर एंड किडनी में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीजेस है वो क्या होती है, काइलोसिस, ठीक है, काइलोसिस, CHEILOSIS, काइलोसिस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके जो लिप्स एंड माउथ के जो है वो कॉर्नर्स पे वो फट सा जाता है, मतलब लिप्स फट जाते हैं, लिप्स के कॉर्नर वगैरह पे वो फट जाते हैं, इस तरह से होता है ये, ठीक है, काइलोसिस। वो क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। फिर आता है आपका विटामिन B6 जिसका और अदर नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। यीस्ट मिल्क और सीरियल में होता है, बट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें इसकी जो डिजीज़ है वो क्या होती है, कन्वल्शन होती है, इसका नाम कन्वल्शन। एक्चुअल कन्वल्शन क्या होती है, जिसमें कि ना मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, इसमें कन्वल्शन क्या होती है, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, इसकी कमी से मसल की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कन्वल्शन होती है। विटामिन B12 जो होता है वो मीट, एग, आपके मीट, फिश, एग एंड कर्ड से मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से, B12 की अगर डेफिशिएंसी से हो, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है आपको, कौन सी डिजीज़, अनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। विटामिन C, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन C का अलग नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड भी है, आ जाता है। और ये सिट्रस फ्रूट, आंवला, नींबू जैसे, संतरे, इस तरह की खट्टे जो आपके फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ आप सभी को पता होगा, ये होती है स्कर्वी, दैट इज़ योर ब्लीडिंग गम्स, ओके। विटामिन D एक्सपोजर टू द सनलाइट, सबको पता है वहाँ से मिलती है। इसकी कमी से क्या हो जाती है, बोन डिफॉर्मिटी होती है, उसका नाम है, आपको याद करना है, रिकेट्स होती है। रिकेट्स क्या होती है, ऐसी बीमारी जिसमें कि आपकी जो बोन्स है वो बहुत ही क्या हो जाती है, बहुत ही कम ताकत वाली होती है, बहुत ही हल्की सी हो जाती है और बहुत जल्दी उसमें फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। विटामिन E क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs एंड द मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस आपको इससे आती है। जो विटामिन K है वो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, देखो ध्यान से सुनना इसका, ये इंटरेस्टिंग है। विटामिन D की अगर किसी को, विटामिन K की अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम होगा। सपोज किसी की फिंगर कट गई, एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा अगर थोड़ी कट गई है तो एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा खून बहता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो ब्लड जो होता है निकलना बंद हो जाता है, वो क्लॉट खुद ब खुद वो क्या होता है, वो क्लॉट हो जाता है। तो अगर किसी की विटामिन K की डेफिशिएंसी है, उसमें विटामिन K की कमी है, तो वो क्या होगा, वो ब्लड क्लॉट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, वो बहुत ज़्यादा बहता ही रहेगा और बहुत बाद में जाके कहीं जाके आपका क्लॉट होगा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज़, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मैक्सिमम टाइम आता है। एंड आपका क्या आता है, विटामिन्स के बारे में, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, इस वाले पार्ट से आपके पास हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।